भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में अंबेडकर समागम का आयोजन होगा, जिसको लेकर आरा सर्किट हाउस में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधान पार्षद जीवन कुमार ने कहा कि 6 दिसंबर को अंबेडकर जयंती पर भाजपा द्वारा बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इस बार उक्त कार्यक्रम के अलावा अगले दिन 7 दिसंबर को भाजपा प्रदेश द्वारा पटना के मिलर स्कूल मैदान में भव्य कार्यक्रम अंबेडकर समागम होने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम अंबेडकर समागम में बिहार भर से भाजपा कार्यकर्ता सहित लाखों दलित समुदाय से लोग शामिल होंगे। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जबकि उसी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में शासन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों और पिछड़ों को सम्मान देती आई है। आज केंद्र की सारी योजनाएं दलितों के लिए चल रही हैं, जिससे दलित लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि यही नीतीश कुमार अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों का प्रमोशन पर रोक लगा दिए थे, जिसका भाजपा ने विरोध किया। बाबा साहब संविधान में बहरे, गूंगे, शिक्षित, अशिक्षित सभी को अधिकार दिए हैं। उन्हीं के दिए हुए अधिकारों से आज दलित मत देकर सरकार चुनते हैं। भाजपा हमेशा दलितों का मान सम्मान करने वाली एकमात्र पार्टी है। भाजपा ने ही एक दलित और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, जहां एक तरफ अन्य दूसरी पार्टियां दलितों, पिछड़ों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं, वहीं भाजपा उनका विकास करती है। देश के सर्वमान्य 3 नेताओं में शुमार दिवंगत रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजना था तो राजद जदयू द्वारा उन्हें दुत्कारा गया, वहीं भाजपा ने उन्हें सम्मान पूर्वक राज्यसभा भेजा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ का निर्माण देश से विदेश तक भाजपा ने करवाया। भाजपा हमेशा संविधान का पालन करती है और संविधान के मार्गदर्शन में ही सरकार चलाती है, जबकि कांग्रेस द्वारा संविधान में बहुत बार फेरबदल किया गया और संविधान का उल्लंघन भी किया गया। वहीं विधान पार्षद जीवन कुमार ने भोजपुर जिले के समस्त दलित, पिछड़े सहित सभी जनता और कार्यकर्ताओं को 7 दिसंबर को पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में अंबेडकर समागम में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं पूर्व मंत्री सह पढ़रा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करने वाली पार्टी है। जितना सम्मान महापुरुषों का भाजपा में मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश का विकास हो रहा है। दलितों और आदिवासियों के बल पर ही हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में प्रचंड जीत मिली। आज देश भर के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग भाजपा और प्रधानमंत्री के कार्यों से संतुष्ट है और 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता के साथ साथ देश की दिशा बदलने वाले व्यक्तित्व भी थे। उनका सम्मान जितना मिलना चाहिए उन्हें कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं दिया, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा सम्मान देती है और उनके सम्मान में 7 दिसंबर को बृहद कार्यक्रम अंबेडकर समागम पटना में हो रहा है, जिसमें भोजपुर जिले से कार्यकर्ता और जनता की संख्या सबसे अधिक रहेगी। प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, जिला मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, वंदना राजवंशी, महामंत्री नरेंद्र तिवारी, हरेंद्र पांडे, प्रवक्ता नवीन प्रकाश, संतोष तिवारी, निशांत सेंगर, नीलेश जैन, सोशल मीडिया संयोजक राहुल सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय पासवान आदि उपस्थित रहे। 7 तारीख को अंबेडकर समागम की तैयारी जो पटने में की जा रही है, उसकी तैयारी के संबंध में जीवन जी जो हमारे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, दल के साथी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी भोजपुर जिले से हो। मुझे भी आज पटना से पार्टी की तरफ से निर्देश मिला कि जीवन जी जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग रहिए। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी दल को जरूरत हुई है, दल ने जब भी निर्देश दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या, या यूं कहें कि बिहार में सबसे ज्यादा संख्या भोजपुर जिले से ही हम लोगों ने ले जाने का काम किया है। और अब आगे आने वाली जो हमारी जिम्मेवारी है, वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लोकसभा चुनाव की। तो उस जिम्मेवारी से भी हमें निपटना है। लेकिन अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता के साथ साथ इस देश को एक नई दिशा देने वाले व्यक्तित्व थे, आज हमारा दल उनके सम्मान में यह समारोह करने जा रहा है।
मैं विपक्षियों से यह कहना चाहूंगा, विपक्षी दल के जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अंबेडकर को छोड़ते हुए संविधान में कुछ परिवर्तन करने का मन बनाया है। जब हम संविधान निर्माता का इतना सम्मान करने जा रहे हैं, ये तो इसी से स्पष्ट है कि उन्हीं के नेतृत्व में जो उन्होंने संविधान बनाया, हमारा देश चल रहा है, चलेगा। और हम सबसे अधिक उन्हें सम्मानित करने वाले दल होंगे, ये हमने निश्चय किया, हमारे नेतृत्व में वहां से निश्चय किया और हम लोगों को वहां से निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या यहां से जाए। उसी के संबंध में पार्टी के द्वारा जीवन जी को भेजा गया है। जीवन जी यहां उपस्थित है, इनको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा। जीवन जी, आप तो भाई रहने वाले हैं सोन के उस पार के, लेकिन हम लोगों ने आपको अंगीकार किया तो अब आपकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। दल ने जब निर्देश दिया है तो निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग, और मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ लोगों को ही पाया है ना, लोगों को ही पाया है। यहां जितने साथी बैठे हैं वो जानते हैं, वही मेरा कलेक्शन है। आज भी स्कॉर्पियो में घूमता हूं, ठीक है, लेकिन 8वीं बार हूं। तो ये जनता की कृपा है और उतने जो एक्सपेक्टेशन दल का नहीं होगा जीवन जी, उससे ज्यादा लोग आपके साथ यहां से जाएंगे, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। और प्रेस से भी कहना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा लोग बिहार में भोजपुर जिला से ही जाएंगे। राघवेंद्र बाबू हैं चाचा जी, यहाँ पे सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे बीच जो और पदाधिकारी हैं जिला के, सबको हमारा प्रणाम है। 7 तारीख का जो अंबेडकर समागम का जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसके लिए मुझे प्रदेश से भेजा गया है कि आप आरा जाइए, क्योंकि आरा आपके घर के नज़दीक का क्षेत्र है और वहाँ अधिक से अधिक लोग कैसे आएंगे कार्यक्रम में, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। और इस कार्यक्रम के दौरान आदरणीय बड़हारा विधायक राघवेंद्र बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए, अमरेंद्र बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए और सारी चीज़ों को समझाकर कैसे वहाँ पर कार्यक्रम हम लोग का होगा, सही ढंग से वहाँ से कैसे लोग आएंगे, इस बात को बताने का काम कीजिए। और मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताने में कि अभी इन्होंने बोला कि भोजपुर से अधिक लोग हमेशा जाते रहे हैं कार्यक्रम में और इस बार भी जाएंगे, इसलिए मुझे बेहद खुशी है इस बात की। अंबेडकर बाबा ने संविधान बनाया, गूंगे बहरे और हर व्यक्ति को संविधान में ताकत दी अपने वोट देने का, लेकिन उनका सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उस व्यक्ति का सम्मान जिसको पूरा देश कर रहा है आज, कांग्रेस ने उस व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं किया। उनके नाम पर आज मैं बताना चाहता हूं आपको, उनका जन्म स्थान महू हो, उनके दीक्षा स्थान हो, उनके पढ़ने का स्थान हो, उनका चैत्य स्थान हो, कोई भी स्थान हो, उसको चिन्हित कर उसको जो है कभी भी उसका एक बड़ा रूप देने का काम नहीं किया, ताकि जनता उनके बारे में विशेष रूप से जान सके। इस देश की जनता को उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब भारत सरकार में हमारी पार्टी सत्ता में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सत्ता आया, तो उन 5 जगहों को पंच तीर्थ के रूप में हम लोगों ने डेवलप करने का कार्यक्रम तय किया। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति, खासकर दलितों के रिजर्वेशन में, सरकारी रिजर्वेशन में जो प्रमोशन का प्रोविजन था, उसमें रोक लगाने का काम किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और कई ऐसे, अभी आप देखिएगा जो अत्याचार हो रहा है उसका डाटा निकाला गया है, उस डाटा में देखिएगा कि नालंदा उनका गृह क्षेत्र है और सबसे ज्यादा दलित और अनुसूचित जाति पर अत्याचार जो हुआ है उनके गृह क्षेत्र में हुआ है। ये हम नहीं कर रहे, ये डाटा कर रहा है। और कांग्रेस जो कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं की, उसके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को बताना होगा कि उन लोगों का हमें सम्मान करना है जो हमारे संविधान को देने का काम किए हैं, जिन्होंने गूंगे बहरे और हर व्यक्ति को, जो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, सब लोगों को संविधान में ताकत देने का काम किया है। उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते और उल्टा आरोप हम पर लगाते हैं। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी इस बारे में विशेष रूप से नहीं सोचा, और जब हमारी सत्ता आई तो हम पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है और ये संविधान को खतरे में डालने वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो तय किया कि जो संविधान चल रहा है उसके अनुरूप ही हम लोग काम करते रहेंगे और किसी भी प्रकार का चेंजेस यहां पर नहीं होगा।
कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो रामविलास पासवान जी देश के 3 नेताओं में एक बड़े नेता थे दलित समाज के, और उनको जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो यहां पर जो है हमारे जो विपक्ष में बैठे लोग हैं भी उनको, खासकर नीतीश कुमार जी, उन पर अवरोध पैदा करने का काम किया, लेकिन भाजपा ने अपने कोटे से उनको भेजने का काम किया था। आपको याद होगा जब उनकी अंत्येष्टि की बारी आई, जब इस दुनिया में नहीं रहे, तब उसको राजकीय घोषित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरा देश जानता है इस बात को। जो हिंदुस्तान में दलित के जो बड़े नेता हैं उसमें उनका नाम था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कि हम लोग जो है बताते हैं, क्योंकि बताना पड़ेगा। जनता के बीच में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, दलित समाज, अनुसूचित जातियों का कभी सम्मान नहीं किया, केवल वोट बैंक के रूप में आपने उसको इस्तेमाल किया है। और हम लोगों ने वोट बैंक के रूप नहीं बल्कि उनके विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पैमाना तय किया देश में, तो उन चीजों पर ध्यान रखते हुए हमने कार्य करने का काम किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी चैनलों के माध्यम से मेरा सभी भाइयों से, सभी जो भी हमारे बीच हमारे भाई बंधु हैं, गार्जियन हैं, सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पटना चलिए और पटना के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। और हम लोग का जो विचार विमर्श हो रहा है, वो समागम जो हो रहा है, उस समागम को सफल करने में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। सभी पार्टियों को ये महान लोग कैसे याद आते हैं? इसके पहले तो कोई उनको याद नहीं करता है, जब चुनाव आता है तो फिर समागम की बात आती है। नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको इसमें कि ये गलत आरोप है। जब अंबेडकर बाबा का हमने पंचतीर्थ का घोषणा किया कि उसको डेवलप करेंगे, तब चुनाव नहीं था हमारे बीच में। वो चुनाव के काफी पहले की बात थी। चाहे वो मुंबई हो, चाहे तो उनका जन्म स्थान, चाहे उनका बनारस हो, चाहे उनका जो है मध्य प्रदेश हो, तो जहां जहां उनका जो है जहां डेवलप करने का जो उनका प्लान बनाया गया पंचतीर्थों का, चाहे लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई किया हो, उसको भी डेवलप करने का हम लोगों ने उस सरकार से बात किया, लंदन सरकार से बात करके जो उसको डेवलपमेंट का प्रोग्राम दिया, हम लोगों ने बोला कि उस पैसे को हम खर्च करेंगे, आप नहीं खर्च करेंगे। तो ये चुनाव के पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। तो ये आरोप गलत है, निराधार है। ये विपक्षियों, ये आपके द्वारा ये आरोप नहीं लगाया जा रहा है, ये विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। भाजपा ने इसके पूर्व में कब अम्बेडकर समागम कराया है? देखिए, कार्यक्रम तो लगातार चलते रहते हैं। विषय अम्बेडकर समागम जो भाजपा ने कराया, आज जो कराने जा रहा है 7 तारीख को, इसके पूर्व में कब उसने याद? देखिए, पार्टी बराबर कार्यक्रम करवाते रहते हैं, कुछ छोटा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। समागम की बात नहीं, इस समागम नाम अलग हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम तो लगातार होते रहते हैं। जुड़े हुए बातों को आप करें, क्योंकि आप 7 दिसंबर को अम्बेडकर समागम कराने जा रहे हैं जी। इसके पूर्व में भाजपा ने कभी कराया हो? देखिए, मैं बता रहा हूं कि समागम नाम ये है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम अंबेडकर बाबा के नाम पर हम लोग हर साल और बराबर करवाते ही रहते हैं, और उसमें अपने विचार को देते रहते हैं, विचार लेते भी रहते हैं, और कैसे उस पर और काम किया जाएगा, उनके नाम पर, उनके कीर्तियों पर कैसे काम किया जाएगा, इस पर हमेशा हम लोग चर्चा करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरीके का तैयारी है, दलित, महादलित और खास करके निचले जातियों की जिस तरीके की तैयारी और भी पार्टी किया करते हैं, और इंडिया गठबंधन और आगामी बीजेपी जो वर्सेस चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए दलित महादलित का, तो इंडिया की तरफ ज्यादा जाता है। लेकिन अब की बार आपने अम्बेडकर समागम 2024 की तैयारी को लेकर के जिस तरीके से भाजपा अपना आगे किया है, अगर मुद्दा लगाना चाहता है, ये क्या कहेंगे? गलत बात है ये आपका जो ये प्योरली, आप देखिए, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनको इस देश में मतलब कि राष्ट्रपति का पद दिया गया, हम उनके घर भी गए हैं। विषय चुनाव की है, अच्छा, राष्ट्रपति के पद का नहीं। मैं बता रहा हूं, तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, तो हम लोगों ने तो उनको हमेशा सम्मान दिया है, देश में बताने का काम किया कि आप सम्मान के योग्य हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाती रही है, उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। नहीं, एक बात हम बताएंगे आप, ये जो हम लोगों ने चुनाव जीता मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा आबादी दलित समुदाय की और आदिवासी समुदाय की है। तो जब उसकी आबादी ज्यादा है तभी हम वहां से उसका मत मिला तो हम चुनाव जीते। तो हमारा नेतृत्व जो है केंद्र में, वह कोई आडंबर पालना नहीं चाहता है। जो आज तक इस देश में कई असंभव चीजें जो कि लोग सोचते थे कि असंभव है, उसको हमने किया, और हमने महसूस किया, हमारे दल ने महसूस किया कि अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला।
इसलिए इन्होंने जो बताया कि 5 जगह अमृत ये करने का ये प्लान, ये सब करने का प्लान, उनकी मूर्ति को स्थापित करने का प्लान, या ये जो समागम हो रहा है, मैं तो 6-7 वर्षों से हूँ इसमें भाजपा में। हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं, कभी हम लोग करते हैं अटल जी के नाम पर सभागार में या पार्टी ऑफिस में, लेकिन हमेशा यह कार्यक्रम हुआ। और यह विस्तृत रूप से इसलिए भी ये करने का विचार इसलिए भी हुआ कि जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब हम देना चाहते हैं। 2024 का चुनाव है, एक लहर उठाता है मोदी है तो गारंटी है, तो क्या 2024 भी इसी शब्द पे? ये तो प्रूव हुआ ना, ये तो इन्हीं इलेक्शंस में प्रूव हो गया, मोदी है तो गारंटी है, उसी गारंटी को लोगों ने माना। और एक बात बता देता हूं कि जो संघर्षशील और इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उनकी एक ही इच्छा है कि हमारा देश हर रूप से प्रगति करे, आगे जाए। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उनका अपना कोई पारिवारिक लाभ उनको नहीं उठाना है। इसलिए हमारा दल यह निश्चय किए हुए है कि हम विश्व में इस देश को सबसे अग्रणी पंक्ति में हर मामले में खड़ा करने का काम करेंगे।